हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ यानी गणित के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा गणित के निचोड़ क्वेश्चन है। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यही क्वेश्चन आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा। यह मेरा गारंटी है कि यही सब क्वेश्चन आप लोग को 2024 के परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th के गणित के निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना देर के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पूरा समझाते हुए आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एपी के प्रथम पद दो तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। बताना है यहाँ पर कि एपी के प्रथम पद 2 दिया है तथा सार्वंतर यानी डी का मान 3 दिया है। तो एपी के 3 पद बताना है कि 3 पद क्या होगा। तो चलिए हम 3 पद निकालते हैं कि एपी के 3 पद क्या हो सकता है। तो प्रथम पद यानी A1 के जगह पर देखिए 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। अब हमें A2 का मान ज्ञात करना है, यानी A2 और A3 3 ज्ञात करना है। तो A1 का मान 2 है। तो यहाँ पर A2 का फार्मूला क्या होता है, तो A2 का फार्मूला होता है A प्लस में यहाँ पर डी, यानी एक घटा कर लिखते हैं यहाँ पर दूसरा पद के लिए। तो A प्लस डी लिखेंगे। A के जगह पर देखिए 2 है और प्लस डी के जगह पर यानी सार्वंतर 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 2 5 यानी A2 का मान कितना आया, तो 5 आ गया। अब यहाँ पर A3 का मान हम ज्ञात करते हैं। तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस में 2D, क्योंकि तीसरा पद ज्ञात करना है तो एक घटा कर लिखेंगे। तो A के जगह पर कितना है, तो A के जगह पर 2 है। देखिए प्रथम पद 2 दिया है और प्लस में यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर D के जगह पर 3 है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 2 प्लस में यहाँ पर 3 दूना 6 यानी 6 और 2 8 हो जाएगा। तीसरा पद 8 आया, यानी A3 का मान कितना आया, तो यहाँ पर 8 आया। तो देखिए कहाँ पर दिया है 2 5 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो इसी प्रकार से आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान होगा। यहाँ पर कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु दिया है 6,4 के भुज का मान बताना है। तो पहला होता है एक्स अक्ष के नियामक, दूसरा होता है वाई अक्ष के नियामक। यानी पहला जो होता है एक्स वाला वह उसे हम भुज कहते हैं, तो भुज का मान 6 दिया है। और जो वाई वाला होता है उसे हम कोटि कहते हैं, तो कोटि का मान 4 दिया है। तो यहाँ पर भुज पूछा है तो भुज का मान 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोटि पूछा जाता तो कोटि का मान 4 हो जाता। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 घातांक है। बताना है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है। तो सबसे पहले हम 50 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और सीधे यहाँ पर 5 से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी देखिए 5 का घातांक कितना है, तो 1 2 2 5 है, तो इसका घातांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। बताना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इसमें कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है, बिंदु दिया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पर दूरी बताना है मूल बिंदु से, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर, यानी दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर दीजिएगा रूट में, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर
3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पर रूट में हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है रूट 13, क्योंकि रूट 13 का वर्गमूल होता नहीं है तो यह रूट में रह जाएगा, तो इसका राइट आंसर रूट का 13 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है। बिंदु दिया है, ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक बताना है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसका एक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा में यहाँ पर 2 होता है और कोमा y1 प्लस में यहाँ पर y2 बट्टा में 2 होता है। मध्य बिंदु पूछेगा तो यही फार्मूला का यूज कीजिएगा। x1 के जगह पर यहाँ पर 4 दिया है प्लस x2 के जगह पर 6 दिया है और बट्टा में 2, y1 के जगह पर 5 प्लस में y2 के जगह पर भी 5 और बट्टा में 2, 6 और 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा और कोमा 5 और 5 10 बट्टा में 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी 5 होगा, यानी 5,5 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर। बहुपद दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है तो इसका फॉर्मूला माइनस के बी बटा ए होता है। माइनस बी के जगह पर देखिए प्लस 5 है तो माइनस प्लस का माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस का 5 हो जाएगा और बट्टा में ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर -5 बटा ए का मतलब क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद के मूलों को योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 दिया है तथा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 15 दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा और फिर होता है एक्स और फिर होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का योगफल और मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 15 दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और प्लस का 15 है तो 15 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 15, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर। बहुपद दिया गया है यहाँ पर देखिए बहुपद दिया गया है जिसका घात बताना है यानी पावर बताना है। तो घात बहुत ही सिंपल है, देखिए वाई स्क्वायर है यानी y के पावर 2 है तो इसका घात 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका घात 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 के मूलों का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c बटा ए होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है। तो c के जगह पर देखिए 8 है और बट्टा में यहाँ पर a के जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 बटा ए का मतलब 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है जिसका एक हल है। तो सबसे पहले एक हल होने की स्थिति में कौन सा फार्मूला लगता है, तो एक हल होने की स्थिति में फार्मूला लगता है यहाँ पर a1 बट्टा में a2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, तब एक हल होता है। देखिए यहाँ पर एक हल लिखा है, एक हल। तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। a1 के जगह पर x है यानी 1 लिखेंगे और यहाँ पर a2 के जगह पर क्या है तो 3 है तो 3 लिखेंगे बराबर b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर k है। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए। k में जब हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पर k हो जाएगा और यहाँ पर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा क्योंकि फार्मूला में बराबर नहीं होता है। a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तो k बराबर नहीं होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए। हम फार्मूला का एक अलग से वीडियो बना दिए हैं, जाकर
कर देख सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु दिया है -8,9 का भुज है। फिर यहाँ पर भुज पूछा है, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि। तो भुज का मान -8 है, कोटि का मान 9 है, तो भुज पूछा है तो -8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। बताना है कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होता है। तीनों याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण दिया है, दो समीकरण दिया है, जिसका बताना है कि संगत होगा या असंगत। तो वही फार्मूला का यूज करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर 2 है बराबर a2 के जगह पर 4 है बराबर b1 के जगह पर 3, b2 के जगह पर 6, c1 के जगह पर 5, c2 के जगह पर 10। सभी को कटा दीजिए, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, बराबर में 3 दूना 6 यानी 1/2, और यहाँ पर भी 5 दूना 10 1/2। तो देखिए ये तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी जब तीनों बराबर होता है तो ये संगत होता है, यानी इसका हल कितना होगा, तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा। तो जिसका हल होता है वह संगत होता है, जिसका हल नहीं होता है वह असंगत होता है, याद रखिएगा। संगत दो स्थिति में होता है, जब एक हल होता है और अनंत हल होता है तब संगत होता है, लेकिन अगर कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण दिया है यहाँ पर x² - 2x + 5 बराबर 0 का मूल है। बताना है कि इसका मूल क्या होगा। तो फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac, यही फार्मूला का यूज करेंगे। b के जगह पर देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -4 गुना a के जगह पर x² है यानी 1 लिखेंगे, और c के जगह पर 5। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -4 बचे यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो यहाँ पर -16 हो जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या माइनस में आता है तो उसका मूल कोई मूल नहीं होता है, यानी वास्तविक नहीं होता है, उसका कोई भी मूल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले प्रथम 3 प्राकृत संख्या लिखेंगे, यानी 1, 2 और यहाँ पर 3। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, तो 1, 2, 3 प्राकृत संख्या हो जाएगा। अब इसका माध्य बताना है, तो माध्य कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्या 3 है तो बट्टा में 3 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, यानी इसका माध्य आएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, यानी कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सार व अंतर समान होता है, यानी जिसका डी समान होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन दिया है 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये तो गलत है, ये एपी में नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एपी में होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। देखिए इसका डी यानी समानांतर श्रेणी का सार व अंतर इसका समान है, यानी बराबर है, 4 4 आ रहा है, तो यही एपी में होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है, एपी दिया गया है यहाँ पर 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 13वां पद होगा। यहाँ पर 13वां पद बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 12d लिखेंगे 13वां पद के फार्मूला के लिए, क्योंकि एक घटा कर लिखते हैं। यहाँ पर 13वां पद पूछा है, a प्लस 12d लिखेंगे। अगर 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9d लिखेंगे, यानी एक घटा कर लिखेंगे। यहाँ पर d लिखना जरूरी है, क्योंकि d ही सार व अंतर होता है। तो यहाँ पर a प्लस 12d 13वां पद का फार्मूला हो जाएगा। तो a के जगह पर देखिए
प्रथम पद 8 दिया है, 8 हो जाएगा और प्लस में 12 गुना डी। डी क्या होता है? डी होता है सार्वंतर, और सार्वंतर कैसे निकलता है? तो सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी इसका फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। डी का फॉर्मूला a2 माइनस में यहाँ पर a1 होता है, तो यहाँ पर a2 माइनस में a1 हो जाएगा। a2 के जगह पर यहाँ पर 12 है, माइनस a1 के जगह पर 8 है, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो यहाँ पर 12 माइनस 8 4 हो जाएगा। तो डी के जगह पर 4 रखेंगे और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 8 कितना हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मूल बिंदु के नियामक होता है। बताना है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? बताना है यहाँ पर दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो एथेल्स ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 21 नंबर, बिंदु दिया है -6,4 का कोटि है। अब इसका कोटि बताना है, तो पहला भुज दूसरा कोटि, कोटि का मान 4 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा? यहाँ पर 19 और 25 के समानांतर माध्य बताना है, तो बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में b/2 होता है, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 19 और 25, यहाँ पर 19 प्लस में 25 बट्टा में यहाँ पर 2। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 25 19 जोड़ेंगे तो 5 4 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4, यानी 44 बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो वह बहुपद में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। बताना है कि किसी y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से पूछेगा तो x के निर्देशांक यानी x के नियामक कहलाएगा। अगर यहाँ पर x पूछेगा तो y कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर y पूछा है तो x हो जाएगा। अगर x पूछेगा तो y कहलाएगा, यानी उल्टा कर देना है। तो y अक्ष से दूरी पूछा है तो x के निर्देशांक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर, बिंदु दिया है -3, -4 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से समझिएगा। पहला पाद में होता है प्लस, प्लस, दूसरा पाद में होता है माइनस, प्लस, तीसरा पाद में होता है यहाँ पर माइनस, माइनस, चौथा पाद में क्या होता है? प्लस, माइनस। तो बस ये ग्राफ ध्यान से समझिएगा। अब हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों बिंदु में माइनस माइनस लगा है, यानी -3 -4। तो माइनस माइनस किस पाद में स्थित होता है? तो आप जानते हैं, फार्मूला आप लोग को याद है, ग्राफ आप लोग को याद होगा। तो माइनस माइनस देखिए तृतीय पाद में यहाँ पर स्थित है, यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दिया है तो माइनस माइनस तृतीय पाद में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 26 नंबर, यहाँ पर बिंदुओं दिया है 9,3 एंड 15,11 के बीच का दूरी होगा। यहाँ पर बीच का दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 के स्क्वायर, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस में होता है y2 माइनस में यहाँ पर y1 के स्क्वायर। इसका फार्मूला का यूज करेंगे, दूरी सूत्र का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए x2 के जगह पर 15 है, तो यहाँ पर 15 माइनस का x1 के जगह पर 9 है, 9 यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 के जगह पर 11 है, माइनस में यहाँ पर y1 के जगह पर कितना है? तो y1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 15 माइनस 9 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में
यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी रूट में जब इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 100 और आप जानते हैं कि रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है, 2 कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है, यानी 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √3 तब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि tan थीटा बराबर √3 दिया है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए tan ए बराबर कितना दिया है, तो √3। अब कितना डिग्री का मान √3 होता है tan में, तो कहिएगा कि tan 60 डिग्री के मान यहाँ पर √3 होता है। तो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान बता दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 60 डिग्री के मान बता दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस के sin 42 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, एक को चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम cos थीटा को चेंज कर देते हैं, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस और थीटा का जब पर 48 है तो 48 घटाएंगे और यहाँ पर माइनस sin 42 है तो sin में यहाँ पर 42 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और 90 में से 48 घटाएंगे 42 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन 42 है तो यहाँ पर साइन 42 हो जाएगा। तो देखिए साइन 42 माइनस साइन 42 जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बट्टा में देता है यानी cos 48 डिग्री और यहाँ पर बट्टा में देता है कि साइन 42, तो अगर बट्टा में देता है तो इसका आंसर 1 होता है। अगर इस तरह से देता है कि cos 48 माइनस साइन 42, अगर माइनस में कोई भी देता है तो इसका आंसर 0 होता है, लेकिन अगर बट्टा में देगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर, 6 sec स्क्वायर ए माइनस के 6 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है, दोनों में 6 है तो 6 को सबसे पहले कॉमन कर लीजिए यानी बाहर, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर sec स्क्वायर ए बचेगा और माइनस के tan स्क्वायर ए बचेगा, यानी 6 को हम कॉमन कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा और गुना में sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है 1 होता है, 6 में 1 से गुना करेंगे 6। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से tan 60 डिग्री का वैल्यू कौन है। बताना है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू केवल √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यानी √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a है तो यहाँ पर cos a सबसे पहले लिखेंगे, यानी cos a और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 1 है तो 1 और √2 गुना में है तो भागा में आएगा। अब बताइए कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 cos में, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है तो cos थीटा होता है, याद रखिएगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। इसका मान भी 1 होगा, इसका मान 1 नहीं सॉरी 9 होगा, क्योंकि 9 देखिए दोनों में है तो 9 को कॉमन कर लेंगे। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस के बचेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर में ए बचेगा 9 हो जाएगा। और गुना में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, फार्मूला है 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी वृत्त होते हैं, बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं करना, रूट लगा देना है, यानी 4:1 है, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर देखिए त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगा दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 41 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यानी 4 गुना 22/7 और गुना में 4πr² होता है, यानी 7 गुना में 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 गुना 22 गुना में 7, जब इसे गुना करेंगे तो आएगा 616, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं, बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती हैं। तो त्वरण कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ संख्या दिया है, यानी यहाँ पर आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है बहुलक निकालना, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं बहुलक हो जाएगा, यानी जो संख्या इनमें बार बार आया है वहीं बहुलक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 6, तो इसका बहुलक 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पूछा गया है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, तो 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 और 5, इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 9 यहाँ पर 6 15 और बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, कटाएंगे 3 नहीं 5 होगा, क्योंकि 5 संख्या है, जितना संख्या होता है उतना से भाग देते हैं, तो कटाएंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 3 हो जाएगा, 5 3 15, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। माध्य कैसे निकाला जाता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे और पूरा संख्याओं को जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर बहुलक पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, यह आप लोग का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन एक इसी क्लास में हम बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुलक पूछा है, तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 8 दोनों ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, देख लेते हैं क्या बहुलक होगा। 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 3 4, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 8 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर, आंकड़े दिया है, यानी यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, परिसर निकालना, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या इनमें 92 है, तो 92 माइनस सबसे छोटी संख्या 12 है,
अब घटाएंगे 92 माइनस 12 आएगा यहाँ पर 80, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। परिसर पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। बताना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती हैं। बताना है कि इनमें से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो देखिए 0.9 है, यानी 1 से कम है, इसकी प्रायिकता होगी। 1 की भी प्रायिकता होगी। 0.8 है, यानी 1 से कम है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन अगर कोई भी संख्या माइनस में लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है, -5 की प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है तो अब बहुपद में भी नहीं होगा और उसकी प्रायिकता भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th के मैथ यानी गणित के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो कि पूरी संभावना है 2024 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में कितना आप लोगों का सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।